अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाक अफवाज के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ सजा मौत से पहले वफात पा जाएं तो उनकी लाश घसीट कर डी चौक लाई जाए और 3 दिन तक लटकाई जाए। संगीन गद्दारी केस के आज जारी किए गए तफसीली फैसले में जस्टिस वकार अहमद सेठ का नोट। बकिया 2 जजेस का इख्तिलाफ। जस्टिस शाहिद करीम ने लिखा कि आइन में ऐसी सजा की गुंजाइश नहीं, सिर्फ सजा मौत ही काफी है। तफसीली फैसले में 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल करने पर परवेज मुशर्रफ को फौरी गिरफ्तार करने और उन्हें बैरून मुल्क जाने में सहूलत देने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। तीसरे जज का परवेज मुशर्रफ को बरी करने का हुक्म। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलद। खुसूसी अदालत के तफसीली फैसले ने सारे खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। फैसले में मजहब और इंसानियत से बालातर अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मुल्क को दाखिली तौर पर कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन अवाम हम पर एतमाद रखें, कोई इंतशार नहीं फैलने देंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्मी चीफ की वजीर आजम से तफसीली बातचीत हुई है। अफवाज पाकिस्तान इदारा नहीं खानदान है, लेकिन मुल्क का वक़ार और सलामती हमसे भी ज्यादा मुकद्दम है। मुल्क के दिफा के साथ साथ इदारे के वक़ार का दिफा करना भी जानते हैं। खुसूसी अदालत का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। फैसले में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी से खिताब में वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि कानूनी टीम जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस तैयार करे और वजारत कानून को खुसूसी अदालत के फैसले पर रद्दअमल तैयार करने की हिदायत भी कर दी। जो ये इनकॉम्पिटेंस और मेंटल कैपेसिटी की जो बात है, तो उसकी बात, उसका पराया अलग है। जो रूल बने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो इनकॉम्पिटेंस कैसे चेक होगी? जजमेंट से चेक होगी। जजमेंट के बाद के बियॉन्ड तो कोई कॉम्पिटेंस चेक करने का पराया नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, उसको ऐसे मोअज़्ज़ज़ जजेस एस्केप करते हैं। लाश घसीटने और लटकाने का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐसा फैसला देने पर जस्टिस वकार सेठ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वकार को काम रोकने की दरखास्त। बैरिस्टर शहजाद अकबर बोले, पैरा 66 में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां भी उड़ा दी गईं। फैसला पढ़कर सर शर्म से झुक गया। जजेस ने भी आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है। मियां नवाज शरीफ को अभी परवेज मुशर्रफ के फैसले के बारे में नहीं बताया। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि अदालती फैसला भी नहीं पढ़ा, तफसील से पढ़ने के बाद इस पर अपनी राय दे सकूंगा। कहते हैं कि नवाज शरीफ के दिल के कुछ टेस्ट हुए हैं, पीर को दोबारा PET स्कैन होगा। परवेज मुशर्रफ को उनके हक से भी ज्यादा शफाफ ट्रायल का मौका दिया गया। आला अदलिया ने नजरिया जरूरत मुतारिफ न कराया होता तो कौम को ये दिन न देखना पड़ता। खुसूसी अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया है कि नजरिया जरूरत के बायस यूनिफॉर्म ऑफिसर ने संगीन गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब किया। आर्टिकल 6 आइन का वो मुहाफिज है जो रियासत और शहरियों में इमरानी मुआहिदा चैलेंज करने वालों का मुकाबला करता है। खुसूसी अदालत के तीसरे रुकन जस्टिस नजर अकबर का तफसीली फैसले में परवेज मुशर्रफ को बरी करने का हुक्म। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि इस्तिगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। कौमी असम्बली ने 7 नवंबर 2007 को करारदाद मंजूर करके इमरजेंसी के नफाज की तौसीक की। किसी पार्लियामेंटेरियन की इमरजेंसी के नफाज के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक लाने की हिम्मत न हुई।
हुकूमती लीगल टीम तफसीली फैसले का जायजा लेगी। कानूनी, सियासी और सलामती के पहलुओं का जायजा लेकर हुकूमती बयानियां सामने रखेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, अपील का फैसला मुशर्रफ साहब के वकला को करना है। हुकूमत कानून के दिफा के लिए खड़ी होगी। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के नतीजे में ऐसे लोग भी जज बन गए जिनकी अहलियत और इल्म पर संजीदा सवालात हैं। आग से खेलने के शौकीन हजरात को इल्म ही नहीं कि जल भी सकते हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की खुसूसी अदालत के फैसले पर तनकीद। कहा, न लफ्ज़ सुनने की अहलियत न बयान का सलीका, ये रीत नई नहीं है, लेकिन तारीख का सबक है कि कोई तारीख से सबक नहीं सीखता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी। रावलपिंडी में साबिक सदर के हक में रैली। शहर में परवेज मुशर्रफ के हक में बैनर्स भी आवेजा। चित्राल में APML का एहतजाजी मुजाहरा। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मेट्रोपॉलिटन खवातीन विंग का एहतजाज। मुजाहिरीन की आला अदलिया से खुसूसी अदालत के फैसले पर नजरसानी की अपील। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक अदालती फैसला इंतकामी कार्रवाई लगती है। अदालती फैसले पर MQM रहनुमा आमिर खान का रद्दमल कहते हैं कि तफसीली फैसले में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज काबिल मुजम्मत हैं। MQM पाकिस्तान फैसले के खिलाफ अवाम में जाएगी। मुर्दा शख्स की लाश को घसीटना और लटकाना जाती बुग़्ज़ का नतीजा हो सकता है। फारूक सत्तार का रद्दमल। मुल्क में बेयकीनी की कैफियत स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 948 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 41,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठी। मार्केट 40,655 की सतह पर बंद हुई। अवाम के अरबों रुपए डूब गए। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक बेयकीनी की कैफियत बरकरार रही तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ की गिदड़ भपकी पर पाक फौज का सख्त जवाब। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारतीय आर्मी चीफ का बयान ऑल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की दरअंदाजी की तैयारियां साजिश है। भारत ये सब कुछ मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहिरों से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। भारतीय अंदरूनी अफरा-तफरी की सूरत-ए-हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान भारत के किसी भी मिसएडवेंचर का भरपूर और मौसर जवाब देगी। वजीर आजम इमरान खान ने भारत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक खुशवंत सिंह के अल्फाज ट्वीट कर दिए। वजीर आजम ने कहा, खुशवंत सिंह ने देख लिया था कि नस्ली तफाखुर के नजरिए के साथ भारत किस राह पर चल निकला है। खुशवंत सिंह ने आर्टिकल में कहा था, भारत में नस्ली बालादस्ती का नजरिया असर उठा रहा है। हर फैशिस्ट हुकूमत को बंदूक बरदारों और गिरोहों की जरूरत होती है। भारतीय दानिश्वर अशोक स्वाइन ने इंतहा पसंद मोदी का एक और खौफनाक मंसूबा बेनकाब कर दिया। कहते हैं, शहरियत तरमीमी बिल पर एहतजाज अगले हफ्ते तक जारी रहा तो तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा कश्मीर में तयशुदा तकरीबी कार्रवाई या हमला भी हो सकता है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू कहते हैं, BJP मुसलमानों के खिलाफ 2002 में गुजरात कत्लेआम जैसे अमल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बार उमैर बलोच के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। नोटिस उमैर बलोच और बार मेंबरान के पेश होने पर वापस लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। PIC पर वकला के हमले और तोड़फोड़ का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 17 वकला की जमानतें मंजूर। पंजाब बार काउंसिल का वजीर आला उस्मान बुज़दार और वजीर कानून राजा बशारत की वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने का ऐलान। फैसला पंजाब बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम बुकला कन्वेंशन में किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल का PIC वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, काले कोर्ट की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन साद अल मालकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब ने हर किस्म के हालात में पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर्स गवाहों को सिक्योरिटी खतरात। नैब का तमाम अहम केसेस के गवाहों और प्रोसिक्यूटर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इस्तगासा के गवाहों और प्रोसिक्यूटर की सिक्योरिटी से मुतालिक वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 24 करोड़ रुपए का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। रेफरेंस में खुर्शीद शाह, उनके दोनों बेगमात, दोनों बेटे और भतीजे, सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह समेत 18 मुल्ज़िमान नामजद। समाअत कल होगी। खुर्शीद शाह के मचलके भी जमा न हो सके। जमानत पर रिहाई कल तक मौखर। जमानत पर रिहाई के बाद पीपी रहनुमा फरियाद तालपुर के सिंध असेंबली इजलास में शिरकत। अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। असेंबली से खिताब में कहा कि इसे 3 करोड़ रुपए के इल्जाम पर जेल में डाला गया। सब इल्जाम झूठे गलत साबित होंगे। मेरिट पर जमानत मिली है, जिस पर अदलिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसहाक डार की अहलिया का घर की नीलामी रुकवाने के लिए अदालत से रुजू। तबस्सुम इसहाक डार ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तबस्सुम इसहाक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि गुलबर्ग 3 लाहौर का घर मेरी मिल्कियत है। इसहाक डार ने 1989 में यह घर मुझे तोहफे में दिया था। फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा।